खेलों में बायोमैकेनिक्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो मानव शरीर की गति का अध्ययन करती है, विशेष रूप से खेल गतिविधियों के दौरान। यह शरीर की बनावट, उसकी संरचना और उसकी गतिविधियों का विश्लेषण करके खेलों में सुधार करने और एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यहाँ खेलों में बायोमैकेनिक्स की विस्तृत भूमिका दी गई है। 8. खेल प्रदर्शन में सुधार। तकनीक का विश्लेषण। बायोमैकेनिक्स एथलीटों की गति जैसे दौड़ना, कूदना, फेंकना या मारना का विस्तृत विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण यह पहचानने में मदद करता है कि एथलीट अपनी गति को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं ताकि वे अधिक शक्ति, गति और सटीकता प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, एक तैराक की स्ट्रोक तकनीक का विश्लेषण करके उसकी दक्षता बढ़ाई जा सकती है। दक्षता में वृद्धि। शरीर की यांत्रिकी को समझकर एथलीट अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना सीख सकते हैं। इससे उन्हें कम ऊर्जा खर्च करके बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है, जिससे थकान कम होती है और सहन शक्ति बढ़ती है। उपकरणों का सुधार। बायोमैकेनिक्स खेल उपकरणों के डिजाइन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्लेषण करके कि उपकरण शरीर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बेहतर जूते, रैकेट, क्लब और अन्य उपकरण विकसित किए जा सकते हैं जो प्रदर्शन को बढ़ाते हैं और चोट के जोखिम को कम करते हैं। ये सतह है चोटों की रोकथाम और पुनर्वास। चोट के कारणों की पहचान। बायोमैकेनिक्स एथलीटों की गतिविधियों में उन पैटर्न और दबाव बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है जो चोट का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक गलत दौड़ने की तकनीक घुटने के दर्द या पिंडली की मोच का कारण बन सकती है। सुरक्षित तकनीक का विकास। गलतियों को पहचान कर बायोमैकेनिक्स विशेषज्ञ एथलीटों को सुरक्षित और अधिक कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करते हैं, जिससे चोटों की संभावना कम हो जाती है। पुनर्वास में सहायता। चोट लगने के बाद बायोमैकेनिक्स पुनर्वास प्रक्रिया में भी सहायक होता है। यह समझने में मदद करता है कि शरीर चोट के बाद कैसे ठीक हो रहा है और कौन से व्यायाम सुरक्षित और प्रभावी हैं ताकि एथलीट अपनी पूरी क्षमता से वापस आ सकें। मांसपेशियों का संतुलन। बायोमैकेनिक्स मांसपेशियों के असंतुलन की पहचान करने में भी मदद करता है, जो चोटों का कारण बन सकता है। सही व्यायाम और प्रशिक्षण से इन असंतुलनों को ठीक किया जा सकता है। 3. प्रशिक्षण विधियों का अनुकूलन। बतासों में व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाएं। प्रत्येक एथलीट का शरीर अलग होता है और बायोमैकेनिक्स इस बात का विश्लेषण करके व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाएं बनाने में मदद करता है कि प्रत्येक एथलीट का शरीर विशेष रूप से कैसे चलता है। प्रभावी व्यायाम। बायोमैकेनिक्स यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन से व्यायाम किसी विशेष खेल और एथलीट के लिए सबसे प्रभावी होंगे, जिससे प्रशिक्षण अधिक लक्षित और कुशल बन जाता है। प्रशिक्षण में सुधार। यह प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे खिलाड़ी अपनी शारीरिक क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं। एथलीटों का चयन। कुछ खेलों के लिए विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है। बायोमैकेनिक्स का उपयोग खिलाड़ियों की शारीरिक बनावट और गति का विश्लेषण करके यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि वे किसी विशेष खेल के लिए कितने उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए, जिम्नास्टिक के लिए छोटे कद के और वॉलीबॉल के लिए लंबे कद के खिलाड़ियों का चयन पाएं। खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करना। जब एथलीटों को अपनी तकनीक और शरीर की यांत्रिकी की सही समझ होती है,
तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हैं। बायोमैकेनिक्स उन्हें अपनी क्षमताओं को समझने और सुधारने में मदद करता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। संक्षेप में, बायोमैकेनिक्स एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो एथलीटों, प्रशिक्षकों और खेल वैज्ञानिकों को खेल प्रदर्शन को बढ़ाने, चोटों को रोकने और समग्र रूप से खेल अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। एथलेटिक्स में बायोमैकेनिक्स का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है ताकि एथलीटों के प्रदर्शन को अधिकतम किया जा सके और चोटों के जोखिम को कम किया जा सके। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं। 8. गति विश्लेषण, मूवमेंट एनालिसिस। उच्च गति वाले कैमरे और सेंसर। एथलीटों की गति को रिकॉर्ड करने के लिए हाई स्पीड कैमरे और मोशन कैप्चर सेंसर का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण उनकी हर चाल, जैसे दौड़ने की शैली, कूदने की टेक ऑफ, फेंकने की गति या शॉट पुट फेंकने की तकनीक का विस्तृत डेटा प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर विश्लेषण। इस डेटा का विश्लेषण विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर एथलीट की शरीर के अंगों की गति, कोण, वेग और उन पर लगने वाले बलों को मापता है। कमजोरियों और अक्षमताओं की पहचान। इस विश्लेषण से एथलीट की तकनीक में कमजोरियों, अक्षमताओं या ऐसी गतिविधियों की पहचान की जाती है जो ऊर्जा को बर्बाद कर रही हैं या चोट का कारण बन सकती हैं। तकनीक में सुधार। दौड़ने की तकनीक, रनिंग टेक्निक, फुट स्ट्राइक। बायोमैकेनिक्स धावक के पैर के ज़मीन से टकराने के तरीके का विश्लेषण करता है, जैसे हील स्ट्राइक, मिड फुट स्ट्राइक। इससे यह तय किया जा सकता है कि कौन सी तकनीक सबसे कुशल है और चोट के जोखिम को कम करती है। TAT, कैडेंस और स्ट्राइड लेंथ। यह धावक के प्रति मिनट कदमों की संख्या, कैडेंस, और प्रति कदम तय की गई दूरी, स्ट्राइड लेंथ, का भी विश्लेषण करता है ताकि इष्टतम संतुलन पाया जा सके।